बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वार्मली वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को जो है वॉच करना स्टार्ट किया। जैसा कि व्यूवर्स, पूरे पाकिस्तान इस वक्त दुआ गो है और वर्ल्ड में भी जाने पहचाने हमारे पाकिस्तानी हीरो अली सत्पारा साहब, उनके बारे में आज बात होगी। उनकी अब तक सूरत हाल क्या है और उनके क्या क्या कारनामे नुमायाँ हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में इंशाल्लाह रोशनी डालूंगी। इससे पहले मैं सारा कुछ शेयर करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आपको मिल सके। 8000 मीटर बुलंद 7 दुनिया की चोटियों को सर करने वाले एक गरीब घराने में पैदा हुए। आपकी खिदमत के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी, हालात इस काबिल नहीं थे कि उनको जो है कोई मुकम्मल सपोर्ट मिलती, लेकिन उनके शौक़ को देखकर फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको जो है सपोर्ट करना शुरू किया। आप 1976 में पैदा हुए और 19 साल की एज में इनकी शादी हो गई। इनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम सज्जाद है, जो अभी इनके साथ गया था और वो भी दोबारा से विंटर में केटू को सर करना चाहता था। इन्होंने केटू को बहुत पहले सर कर चुके थे। ये पाकिस्तान के बहुत ही मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है और ये 65 डिग्री टेम्परेचर में जो है सर करने दोबारा निकले और ये 5 फ़रवरी को जो है कश्मीर डे पर कश्मीरियों को डेडिकेट करना चाह रहे थे अपनी ये कामयाबी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खैर व आफ़ियत पाकिस्तान की जो है इस खुशी को जश्न को मनाने का इनके साथ मौका दे। हम सब बहुत दुआगो हैं क्योंकि ये लापता हो गए। इनके साथ इनके 2 फॉरेनर जो थे साथी वो भी थे, ये एक का बल्गारिया और एक का चिली से शायद ताल्लुक़ था। ये दोनों जो है वो इनके साथ थे, तीनों के तीनों अभी तक कोई राब्ता नहीं क्योंकि C3 तक इनके बेटा भी इनके साथ था। 22 लोग थे, लेकिन C4 तक जब इनका बेटा पहुंचा तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ तो वो वापस जो है मजबूरन C3 तक इनका 20 घंटे वेट करता रहा क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुँच पाए। इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मीडिया में भी ये बातें और इनके हवाले से खबरें चल रही हैं। अल्लाह ताला, अभी रात है और इस वक्त संडे की रात है और अल्लाह करे कि सुबह हमें मंडे वाले दिन इनकी खैर व आफ़ियत की कोई ख़बर मिले और ये न्यूज़ मिले। इन्होंने बहुत ज़्यादा चोटियों को तो सर कर लिया था, लेकिन वो शेर है ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ये बहुत ही मजबूत इरादों के, पहाड़ों की चट्टानों में रहने वाले, पहाड़ों की चट्टानों से बुलंद तरीन हौसलों वाले इंसान ने कभी हार नहीं मानी थी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, बल्कि कई बार कर चुके हैं, उन हीरोज़ में से हैं। इंसान की ज़िंदगी में अगर एक बार भी ऐसा कोई नाम रोशन करने वाला अपने मुल्क का वो कारनामा हो जाए तो उसका भी बहुत धरती पर एहसान होता है। लेकिन अली सत्पारा साहब जो हैं ये हमारे लिए वाकई बहुत काबिल फ़ख्र हैं। हम दिली कहते हैं ना, गहराइयों से दिल की इनके लिए दुआ गो हैं और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आप बिल्कुल इनके लिए दुआ करें, दिल से करें और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माएँ, अल्लाह ताला किसी न किसी की दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करे, बल्कि सबकी ही कबूल करे और ये खैर व आफ़ियत से यहाँ पर वापस पहुँचे ताकि हम इंशाअल्लाह इस खुशी को मनाएं कि हम विंटर के सीज़न इतनी शदीद जहाँ पर -65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसमें K2 जैसी ख़तरनाक चोटी को दोबारा से जो है वो सर की मतलब इन्होंने किया और कारनामा अंजाम दिया। उसमें पाकिस्तान का फ्लैग भी जो है बुलंद किया। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी और साथ साथ आप इसे लाइक और शेयर करें, आगे ज़रूर पहुँचाएँ क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब जहाँ जहाँ आवाज़ जाए आप खुद भी दुआ करें और दूसरों को भी दुआ की। ये मेरी रिक्वेस्ट ही है कि आप दुआ के लिए आगे शेयर करें ताकि
بہت سے پاکستانی جو ہیں اس دعا میں جو ہے وہ کریں، دل سے کریں، اور ان کی جو اصل ہماری جو پاکستانی ایسے ہیروز ہیں ان کی لائف کے بارے میں اور ان کے بارے میں جان سکیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے جو کارنامے ہیں وہ ناگا پربت اور اس طرح کی جو ہے چوٹیوں کو یہ سر کو کر چکے ہیں۔ 2004 میں انہوں نے K2 کو سر کیا، 2008 کو ناگا پربت نے کو، اور 2010 میں انہوں نے گیسچر بورن کو کیا، اور 2012 میں انہوں نے براڈ پیک کو سر کیا۔ اپنے شعبے سے انتہائی دلی وابستگی ہے۔ انہوں نے کہا I always feel happy in mountains، اور حتیٰ کہ جب ان کو اولاد نے کہا کہ نہ کریں اتنا تو انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو، خطرات کو مول لینے میں فخر سمجھا اور کہا کہ اٹس مائی پیشن اینڈ آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ اٹ۔ اللہ کرے کہ یہ فخر پاکستان، بڑی بڑی چوٹیوں، ناگا پربت وغیرہ کو سر کرنے والے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا سیلف میڈ انسان ہمارے لیے باعث فخر واپس آئیں۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ یہ جمعے کے روز سے جو ہے ان کے بیٹا جو تھے واپس آیا C3 تک، اور وہ اپنی جو کیمپ میں ویٹ کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے آ کر بتایا، اور ان کی لاسٹ ٹویٹ تک یہی تھا۔ ان کا جو میسیج فیس بک پہ شاید آیا ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں چوٹی کو سر کر لیا ہے، اور اس کے بعد واپسی پر ان کی لاپتہ ہونے کا پتہ چلا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کتنا شدید موسم ہے، آکسیجن کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلغاریہ کے پچھلے دنوں جو ہے وہاں پر چوٹی میں گرنے سے ایک شخص جو ہے اسی طرح کا ماؤنٹین کو سر کرنے گیا تھا، کوئی پیما، وہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، اور بہت کشمکش کی جو پاکستانی قوم ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ان کو واپس لائے، ان کے بیٹے کو بھی جو ہے اس حوالے سے صبر سے ان کی فیملی کو جو ہے توفیق دے کے وہ کام لے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھا ہی کرے تاکہ پاکستان کے لیے جو ہے ایک قابل اور اچھی اور بہت ہی چٹانوں جیسے حوصلہ رکھنے والے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو طویل کرے اور وہ ہمارے درمیان ہوں۔ اجازت چاہوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو تک، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔